ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी शिवोहम। पिछले यानी भाग 310 में हमने देखा मूल श्री 9वें ज्योतिर्लिंग श्री बालाजीनाथ, श्री गाय मूल, श्री 10वें ज्योतिर्लिंग श्री भरतनाथ, श्री कछुआ मूल, श्री 11वें ज्योतिर्लिंग श्री कालराजनाथ, नारियल श्रीफल मूल, श्री 12वें ज्योतिर्लिंग। अब देखेंगे भाग 311, तारीख 18 मार्च 98, रंग पंचमी, बुधवार। श्री काल भैरव इनका तांडव नृत्य रुकने के बाद श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव ये दोनों भी जन अपने स्थान पर जमीन पर नीचे पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके बैठक लगाकर आंखें मिटाकर ध्यानस्थ बैठे हैं। उन्होंने पहले पूरब दिशा के तरफ, बाद में पश्चिम दिशा के तरफ, दक्षिण दिशा और आखिर में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके उन दोनों ने सिर्फ ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे रहे हैं। उन्होंने तपस्या नहीं की है, उन दोनों की ध्यानस्थ अवस्था थी। तब वहां के सभी दिव्य ज्योति ये उनके आजू बाजू एक सरीकी गोल परिक्रमा मारते ही रहे थे। श्री काल भैरव इनके सामने 6 ज्योति, श्री शिवशंकर इनके सामने की 5 ज्योति और बाकी के सब ज्योति ये उनके आजू बाजू गोल घूम रही थी। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद सब ज्योति
ये पहले की तरह अपने अपने जगह पर आकर रुकी थी। सिर्फ श्री कालिका माता, इनकी 3 ज्योति ये पहले की तरह उनके आजू बाजू गोल घूमती रही थी। श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव, इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद और सभी ज्योति ये अपने अपने जगह पर रुकी, तब उस स्थान पर श्री पार्वती माता, इनकी ज्योत ये उस स्थान पर आई है। तब उस वक्त श्री पार्वती माता, इन्होंने अपने स्थान पर कुछ अवतार लिए हैं। श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव, ये दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण हो गई थी। तब इस स्थान पर श्री पार्वती माता, इनकी दिव्य ज्योत आई और वो ज्योत श्री शिवशंकर इनके सामने आकर रुकी और उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत ये श्री शिवशंकर इनके सामने आकर रुकी है। उसके बाद उस ज्योति ने भी श्री काल भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद श्री पार्वती माता, इनकी दिव्य ज्योति ने उस स्थान पर अपना मूल रूप धारण किया है और श्री पार्वती माता, ये श्री शिवशंकर इनके पास आकर बैठी है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस स्थान पर श्री शिवशंकर, इनके पास में श्री पार्वती माता और उनके पास श्री काल भैरव, ये तीनों भी जन जमीन पर पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके बैठक लगाकर बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे रहे थे। उन तीनों ने पहले पूरब दिशा, बाद में पश्चिम दिशा और आखिर में उत्तर दिशा के तरफ अपना मुख करके कड़ी ऐसी तपस्या की है। उन्होंने चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके तपस्या पूर्ण होने के बाद उन तीनों ने उसी अवस्था में चारों ही दिशा के तरफ मुख करके ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे रहे। उन तीनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता, ये तांडव नृत्य करने लगी थी। तब उनके साथ श्री शिवशंकर, ये और उसके बाद श्री काल भैरव, ये भी उस स्थान पर तांडव नृत्य करने लगे थे। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस स्थान पर श्री शिवशंकर और पार्वती माता और श्री काल भैरव, ये तीनों भी बहुत समय तक बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य करते रहे थे। तब सब तरफ मूसलाधार बारिश गिर रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी। श्री काल सब तरफ तूफानी हवा चल रही थी, जमीन गदगद हिल रही थी। सब तरफ प्रकृति के नियम बदल गए थे, बिगड़े हुए थे। पृथ्वी पर सब तरफ तबाही मची हुई थी। तब भी उन तीनों का बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य ये हो ही रहा था, शुरू ही था। तब श्री पार्वती माता, इनका तांडव नृत्य ये हो रहा था। तब उनके दाएं आंख में से एक के पीछे एक इस तरह से 5 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली थी। श्री पार्वती माता, इनके दाएं आंख में से निकली 5 दिव्य ज्योति, इन्होंने पहले श्री पार्वती माता, इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री शिवशंकर, इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद श्री काल भैरव, इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद श्री शिवशंकर, इनके सामने वो दिव्य 5 ज्योति ये आकर रुकी
और तुरंत ही वो 5 ज्योति ये उनके आजू बाजू से एक सरीके गोल फिरते हुए परिक्रमा मारते हुए रही है। तब भी श्री पार्वती माता इनका तांडव नृत्य ये बेफाम होकर चल ही रहा था। उनके बीच के आंख में से एक दिव्य ज्योत ये बहुत ही जोर से बाहर निकली है। श्री पार्वती माता इनका तांडव नृत्य शुरू था, तब उनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योति ने पहले श्री पार्वती माता इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री शिवशंकर इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा, बाद में श्री काल भैरव इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद वो ज्योत ये श्री पार्वती माता इनके सामने आकर रुकी और उनके आजू बाजू एक सरीकी गोल घूमती हुई रही थी। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल भैरव इनका तांडव नृत्य ये शुरू। पहले श्री पार्वती माता इनके दाएं बाजू से एक के एक ऐसी 5 ज्योति ये निकली थी और वो ज्योति ये श्री शिवशंकर इनके आजू बाजू घूमती ही रही थी और ये तीनों का भी तांडव नृत्य ये होता ही रहा था। तब श्री शिवशंकर इनके शरीर के अलग अलग भाग में से एक के पीछे एक इस तरह से 5 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली है। तब 5 दिव्य ज्योति यानी श्री शिवशंकर इनके आखिर के मूल 5 ज्योतिर्लिंग ये है श्री मारुति, श्री वीरभद्र, श्री गाय, श्री कछुआ और श्री नारियल। इनकी मूल 5 श्री ज्योतिर्लिंग इनके 5 दिव्य ज्योति निकली है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल भैरव इन तीनों का भी बेफाम होकर तांडव नृत्य ये शुरू ही था। तब श्री शिवशंकर इनके शरीर में से पहले श्री मारुति इनकी दिव्य ज्योत ये बाहर निकली है। उसके बाद श्री वीरभद्र, बाद में श्री गाय, उसके बाद श्री कछुआ और उसके बाद श्री नारियल, श्रीफल इनकी दिव्य ज्योत ये बाहर निकली है। ये 5 दिव्य ज्योति इन्होंने किसी को भी ये परिक्रमा नहीं मारी है। वो सिर्फ श्री शिवशंकर इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमते हुए परिक्रमा मारते रहे थे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 312 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर इनकी 5 दिव्य ज्योति, श्री काल भैरव इनकी 5 दिव्य ज्योति और श्री पार्वती माता इनकी 5 दिव्य ज्योति ये सब मिला के एक साथ से श्री शिवशंकर इनके आखिर के मूल 5 श्री 5 ज्योतिर्लिंग इनकी अवतार निर्मित हुई है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल भैरव इन तीनों का तांडव नृत्य ये शुरू था। तब श्री शिवशंकर इनके शरीर में के अलग अलग भाग में श्री काल भैरव इनकी जो 5 ज्योति निकली है